नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जानता हूं कि ये वो वक्त है भारत के अंदर कि कम से कम आप लोगों में से कई लोग अपने दफ्तरों के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, मगर मैं चाहूंगा कि आप 10 मिनट मेरे लिए जरूर निकालें। 10 मिनट जरूर निकालें, क्योंकि जैसे कि मेरे वीडियो ब्लॉग के शीर्षक से स्पष्ट है, और वो ये कि मोदी सरकार आम जनता को मूर्ख बनाना बंद करे। स्टॉप लाइंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी। झूठ बोलना बंद करे ये सरकार लोगों को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रफाल मुद्दे पर अब ये सरकार जो है गलत बयानी कर रही है, और उसकी इस गलत बयानी के प्रोपेगेंडा में, उसके इस झूठ के प्रोपेगेंडा में दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा भी शामिल हो गया है। बहुत बड़ा धड़ा भी शामिल हो गया। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि कल ये खबर जो है सार्वजनिक हुई है। और ये क्या खबर है, ध्यान से सुनिएगा। खबर ये आई है कि फ्रांस के न्यूज पोर्टल मीडिया पार्ट ने डसॉल्ट एविएशन, उसका एक आंतरिक दस्तावेज उसके हाथ में आया है, और इससे स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार ने कहा था डसॉल्ट से, क्या कहा था, गौर से सुनिए, कि अगर आप रिलायंस के अनिल अंबानी के साथ समझौता नहीं करेंगे तो आपको 36 रफाल लड़ाकू विमान का समझौता नहीं मिलेगा। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं, दोहरा दूं मैं आपको। French news portal Mediapart has reported that a top official of Dassault Aviation explained to his staff in May 2017, मई 2017 में इस ऑफिशियल ने कहा कि that the firm's joint venture with Anil Ambani's Reliance Group for discharging offsets in the 36 Rafale deal was a condition, imperative and obligatory to win the deal for 36 Rafale aircrafts from India. यानी कि अगर आप अनिल अंबानी के साथ डील नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए। मैं आपको बता दूं कि मीडिया पार्ट को बाकायदा एक आंतरिक दस्तावेज मिला है, और वो ये बता रहे हैं कि डसॉल्ट के डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोइक सेगलन ने यह बात 11 मई 2017 को एक प्रेजेंटेशन के दौरान कही थी। और मैं उनके शब्द एक बार फिर दोहराना चाहूंगा। इट वॉज इंपेरेटिव एंड ऑब्लिगेटरी फॉर डसॉल्ट एविएशन टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर रफाल फ्रॉम इंडिया। और अब तक भारत सरकार क्या कहती आ रही थी? भारत सरकार का यह कहना है कि रिलायंस को दरअसल किसने चुना है? डसॉल्ट ने चुना है। भारत सरकार ने यह कहा था। आपको याद होगा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला, जिनके साथ यह समझौता हुआ था, उन्होंने भी यह बात कही थी कि हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमारे पास चुनने का अधिकार नहीं था। भारत सरकार ने हम पर अनिल अंबानी को थोपा, भारत सरकार ने हम पर रिलायंस को थोपा, और हमें उन्हें चुनना पड़ा। ये फ्रांसवा ओला के शब्द थे, किसी और के नहीं थे। ये फ्रांसवा ओला के शब्द थे। और उस वक्त क्या हुआ था, मुझे बताइए। उस वक्त यह हुआ था कि पूरी की पूरी बीजेपी, खासकर अरुण जेटली सामने उभर कर आए थे, और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जो हैं वो साजिश रच रहे हैं फ्रांसवा ओला के साथ। अब आप मुझे बताइए, जिस आदमी को आप पप्पू पप्पू कहते हैं, जिस अरविंद केजरीवाल का तुम मजाक उड़ाते हो, जिस प्रशांत भूषण, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा को तुम कहते हो कि ये तो बुजुर्ग हैं जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, अब वो फ्रांसवा ओला के साथ साजिश रचेंगे। न सिर्फ फ्रांसवा ओला के साथ साजिश रचेंगे बकौल बीजेपी, बल्कि वो डसॉल्ट के इस जो डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है लोइक सेगलन, इसके साथ भी वो साजिश रचेंगे। मतलब क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि ये सरकार बीजेपी किस तरह से जनता को मूर्ख बनाती है, मीडिया को मूर्ख बनाती है, और मीडिया भी उनसे सीधे सवाल नहीं करती। यह अपने आप में कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मीडिया का काम होता है सरकार को कटघरे में रखना, मगर रफाल में यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सरकार बार बार झूठ बोल रही है, बार बार गलत बयानी कर रही है, मगर हम उन्हें कटघरे में नहीं रख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों? अब जबकि न सिर्फ फ्रांसवा ओला,
जिसने यह कहा कि हमारे पास चॉइस नहीं था, हम पर रिलायंस का अनिल अंबानी थोपा गया, और अब खुद डसॉल्ट का एक अधिकारी एक आंतरिक दस्तावेज में कह रहा है कि हमें कहा गया था कि आपके साथ 36 रफाल लड़ाकू विमानों का समझौता तभी होगा अगर आप रिलायंस को चुनेंगे। ये सब दस्तावेज उभर कर आ रहे हैं सीधा फ्रांस से। ये तमाम चीजें उभर कर आ रही हैं फ्रांस के मीडिया संस्थानों से। और भारत में क्या हो रहा है? भारत में कल क्या हुआ? जब यह खबर आई दोस्तों कि किसी भी न्यूज चैनल ने इस खबर को नहीं उठाया, इतनी बड़ी खबर, भारत सरकार का झूठ, और किसी न्यूज चैनल ने इस खबर को नहीं उठाया। भूल जाइए किसी भी न्यूज चैनल को। अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया है दोस्तों, और टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने में क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने में ये देखिए, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला पन्ना, देखिए आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला पन्ना। इसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से कहा कि रफाल के फैसले में जो पूरा प्रोसेस है उसकी आप हमें जानकारी दें, वो तो है, मगर जो मीडिया पार्ट में जो ये बात आई है, ये जो सनसनीखेज जानकारी आई है, इसकी कोई जानकारी नहीं है दोस्तों, कोई जानकारी नहीं है। यही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने 8वें पन्ने में इस खबर को छापा है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने 8वें पन्ने में खबर छापी है। ये देखिए, टू गेट कॉन्ट्रैक्ट डील विथ रिलायंस वाज कंडीशन। छोटी सी खबर है, और ये है निर्मला सीतारमण, उनकी 3 दिवसीय फ्रांस यात्रा शुरू हो रही है। यानी कि इंडियन एक्सप्रेस, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो जर्नलिज्म ऑफ करेज करेंगे, वो भी अपने 8वें पन्ने में इस खबर को छुपा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं क्यों हम इसे छाप रहे हैं, इतने अंदर जाके हम इसे क्यों दिखा रहे हैं? क्या ये पहले पन्ने में नहीं होनी चाहिए थी? या किसी न्यूज चैनल को इस पर डिबेट नहीं करना चाहिए था? और कल क्या हो रहा था न्यूज चैनल्स में दोस्तों? कल न्यूज चैनल्स में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जिसमें उन्होंने कहा सरकार को कि आप जो है पूरी जो प्रोसेस है रफाल को लेकर, वो आप हमें बंद दस्तावेज में मुहैया कराएं। ये बहुत बड़ी खबर है, मगर सभी न्यूज चैनल्स जो हैं इसे राहुल गांधी के लिए झटका मान रहे थे। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस नहीं चाहिए, मगर अगर वो पूरे प्रोसेस की जानकारी बंद दस्तावेज में मांग रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है। मगर तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं इसे राहुल गांधी के लिए झटका बता रहे थे। सवाल यह नहीं कि राहुल गांधी सही है या गलत है, सवाल यह है कि कम से कम हमें अपने प्रति तो ईमानदार होना है ना, हमें अपने पेशे के प्रति तो ईमानदार होना है। ये किस तरह की गलत बयानी है भाई? ये किस तरह का झूठ है? ये किस तरह का प्रपंच है जो तुम कर रहे हो? और ये न सिर्फ मीडिया कर रहा है, बल्कि सरकार तो कर ही रही है। तो सरकार अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे का जवाब दें। अब यह बात सामने उभर कर आ गई है कि खुद डसॉल्ट का ऑफिशियल कह रहा है कि हमने स्वेच्छा से, हमने खुद रिलायंस को नहीं चुना, हम पर भारत सरकार का दबाव था। भारत सरकार का दबाव था, बाबा जी का ठुल्लू, भारत सरकार का दबाव था, और जिस वजह से हमें करना पड़ा। अब भी कुछ रह गया है सुनने के लिए? मुझे बताइए, कुछ रह गया सुनने के लिए? और वो गाना क्या है, याद है आपको? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो हमें बताइए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है मोदी सरकार? समझाइए तो सही, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या वजह है, क्या मजबूरी है कि अनिल अंबानी को आप हर जगह डिफेंड करते हैं? रूस के साथ भी जब समझौते आते हैं तो वहां पर भी अनिल अंबानी की मौजूदगी। ये मित्रों पर मेहरबानी क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। तो वाकई बहुत शर्मनाक बात है। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो ब्लॉग को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, क्योंकि ये देश की जनता के साथ विश्वासघात है जब उनसे खबरें इस तरह से छुपाई जाएंगी, जब उनसे मुद्दे इस तरह से छुपाए जाएंगे, जब मुद्दे की गंभीरता इस तरह से छुपाई जाएगी, तो यह आपके साथ विश्वासघात है, यह आपके साथ विश्वासघात है। यह आक्रोश हमने तब देखा था जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था,
जब यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। यही आक्रोश के साथ मैंने उस वक्त एंकरिंग की थी। मगर अब आप ये आक्रोश न्यूज चैनल्स पर नहीं देखते हैं जब रफाल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री चुप होते हैं। जब एमजे अकबर जैसे राक्षस के मुद्दे पर, जिसके खिलाफ दर्जनों महिला पत्रकार जो हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री चुप बैठते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े मुद्दों पर खामोश रहते हैं और हमें कहा जाता है कि वो मन की बात करते हैं। क्या मन की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? आज इन सवालों का जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। मोदी जी, रफाल मुद्दे पर आप खामोश क्यों हैं? एमजे अकबर जैसे आदमी जो है आपकी मिनिस्ट्री में क्या कर रहा है, जबकि 3 दिनों से उस आदमी की हरकतों की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से वो असॉल्ट कर रहा था महिला पत्रकारों की। क्यों? तो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी है, ये हद है। और मैं चाहता हूं कि यह मुद्दा जो है जोरों से उठाया जाए। अब यह स्पष्ट हो गया है, मोदी सरकार की चोरी पकड़ी गई है। मोदी सरकार जो है अब इस मुद्दे पर उसे जवाब देना होगा, क्योंकि न सिर्फ फ्रांसवा ओलांद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनके साथ आपने समझौता किया गले मिलके, याद है आपको, न सिर्फ वो बल्कि डसॉल्ट का एक अधिकारी जिसका नाम है लोइक सिगलिन, वो खुद कह रहा है कि भारत सरकार का दबाव था जिसके चलते हमें यह करना पड़ा, जिसके चलते हमें अनिल अंबानी को चुनना पड़ा। आप ये सोच रहे होंगे कि अभिसार इतना उग्र क्यों हो रहे हो तुम? दोस्तों, ये जज्बा, ये पैशन जब तमाम मीडिया में ना हो ना, तो उन सब का हिस्सा भी मैं ही कर रहा हूं। यानी कि उनके हिस्से की जो नाराजगी है या उनके हिस्से का जो जज्बा है, वो मैं ही आपके सामने रख रहा हूं। ये मैं नहीं रख रहा हूं सिर्फ, मैं जानता हूं कई और पत्रकार हैं जो रख रहे हैं। मगर इस देश में दुख की बात यह है कि बड़े संस्थान, बड़े अखबार और बड़े न्यूज चैनल्स छोटी छोटी खबरें कर रहे हैं और छोटे छोटे पत्रकार या छोटे संस्थान बड़ी खबरें कर रहे हैं। याद रखिएगा मेरे इस बात को। मैं इस मुद्दे को YouTube पर शेयर करूंगा अपने चैनल पर, वहां आप अपनी राय दीजिए। साथ ही इस ब्लॉग को शेयर करके आप अपनी राय ऊपर रख सकते हैं। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।